Good afternoon, dear student. I am Pawar sir. I hope you are studying well at home as you also taking your lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly and it has been checked by us regularly. Today, I would like to request your parents to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our salary. Please cooperate. Today, we are going to learn civics standard 8 lesson number 3rd and lesson name is the union executive. Yesterday before few videos completed. Today new point start. Today's point name is function of the prime minister. इसके पहले के पार्ट में हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर के बारे में जानकारी ली थी. उसके पहले प्रेसिडेंट के बारे में, फिर प्रेसिडेंट के पावर एंड फंक्शन के बारे में हमने जानकारी पढ़ा है. तो टुडे के पार्ट में जो आज हम पढ़ने वाले वो फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. पेज नंबर 76. तो देखो पेज नंबर 76 पे है, यहाँ पे 76 पेज नंबर और यहाँ पर है नीचे फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. ओपन योर टेक्स्ट बुक, लुक एट द टेक्स्ट बुक. फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट एंड स्टैंडर्ड 8 डेट 21 October 2020. Subject civics. Lesson name is the union executive. The union executive. Today's point name is function of the prime minister. Function of the prime minister. Function of the prime minister. मिनिस्टर अलग है. ओके, देखते हैं उसके बारे में जानकारी. आप द फॉरमोस्ट टास्क ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज द फॉर्म दिस काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर. तो काउंसिल मिनिस्टर के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो किसका होता है? प्राइम मिनिस्टर का होता है. जो प्राइम मिनिस्टर उनकी मीटिंग लेते हैं, उनके बारे में बताते हैं, ये सब प्राइम मिनिस्टर का मेन रोल होता है इसमें. फ्रॉम द काउंसिल मिनिस्टर, व्हाइल डूइंग दिस द प्राइम मिनिस्टर गिव प्रायोरिटी टू ट्रस्टवर्थी कॉलेजियस व्हाइल कंसिडरिंग देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, गवर्नेंस स्किल, एफिशिएंसी एंड सब्जेक्ट एक्सपर्टीज. तो ये सारे उनके फंक्शन है. क्या क्या? ट्रस्टवर्थी कॉलेजियस, considering their the administrative experience, governance की experience skill, efficiency and subject expertise. Second है after the deciding upon the members. member decide करने का काम प्राइम मिनिस्टर करते हैं. of the council of a minister, और कौन से होते हैं? council of minister होते हैं. तो council of minister कौन कौन से है? उसके सेंट्रल मिनिस्टर कौन से बनाना है, स्टेट मिनिस्टर कौन से बनाना है, ये इनमें मेन जो रोल होता है बनाने का, मेक करने का, वो प्राइम मिनिस्टर का होता है. द प्राइम मिनिस्टर्स अलोकेट पोर्टफोलियोज टू देम. थर्ड है द प्राइम मिनिस्टर लीड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर की जो लीड होती है, ये जिसके काउंसिल मिनिस्टर की लीड होती है वही प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं. अगर देखो अभी पार्टी में भाजपा है तो ये पार्टी अलग अलग होती है, कांग्रेस पार्टी, भाजपा पार्टी, राष्ट्रवादी, ओके, ऐसे अलग अलग पार्टी है. तो इन पार्टी में से क्या होती है, इनके इलेक्शन होते हैं और जिस पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली
रिप्रेजेंटेटिव इनर होते उसमें से ही एक प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो हमारे जो लोकसभा के जो मेंबर है एमपी वो होते 545। तो 545 में से हाफ मेंबर से ऊपर एक मेंबर और इनर होना चाहिए, हाफ से ज़्यादा एक। जिसके मेंबर इतने इनर होते उसका पूरे का पूरा, उसको बहुमत बोलते, वो पूरे का पूरा उसका गवर्नमेंट बनता है। अगर नहीं है तो फिर क्या करते हैं, वो कोलिजियस की मेथड से बनाते हैं। कोलिजियस मतलब गठबंधन, वो सब एक कलेक्ट होते, साथ में आते। जैसे कि अभी महाराष्ट्र में हमारे अब महाराष्ट्र में कौन कौन से गवर्नर है हमारे, भाजपा नहीं है सिर्फ, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना, ये तीनों आकर इन्होंने क्या किया, खुद का एक गवर्नमेंट बनाया। किसी एक का नहीं बन पाया क्योंकि उनको उतनी मेजॉरिटी नहीं थी। जो हमारी 288 सीट थे रिप्रेजेंटेटिव, उतने एमएलए उनके विनर नहीं हुए थे। किसी के 100, किसी के 66, तो ऐसे मेंबर्स विनर हुए थे। इसलिए पूरे का पूरा किसी को वो क्या बोलते हैं, वो पूरे का पूरा किसी के पास पावर नहीं आया था। द प्राइम मिनिस्टर लीड्स टू द काउंसिल मिनिस्टर, जिसको लीड होता है वो काउंसिल मिनिस्टर क्या करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर चेयर्स ऑल द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर ये चेयर होते हैं हर मीटिंग के। काउंसिल मिनिस्टर की जो मिनिस्टर होती है उसमें हर मीटिंग में वो क्या होते हैं, चेयर्स होते हैं। आफ्टर allocations of portfolios, the prime minister has the maintain coordinations in the working of various departments। और ये क्या करते हैं कि वेरियस जो डिपार्टमेंट है उसके नीचे वो वर्किंग करते हैं। कोऑर्डिनरी इन द वर्किंग ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट, फैसिलिटेट कोऑपरेशन amongst the departments, supervise the working of this the department in order to the maintain efficiency and efficiency etc। ये एक उनका फंक्शन हुआ। ये सब फंक्शन आपको लर्न करना है। फिफ्थ वाला फंक्शन है द प्राइम मिनिस्टर आल्सो हैज द वेरियस अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्राइम मिनिस्टर की क्या होती है, इसके अलावा भी और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो कौन कौन सी देखते हैं, सच एज द रेस द इमेज ऑफ द कंट्री, कंट्री की इमेज बनाए रखना, कंट्री का नाम बदनाम नहीं होने देने का, एक इमेज बना के रखने का एक प्राइम मिनिस्टर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती। इन द इंटरनेशनल एरिया एंड वर्क टूवर्ड्स अचीव अ फेवरेबल ओपिनियन ग्लोबली। इंटरनेशनल लेवल पे हमारे कंट्री का नाम अच्छा होना चाहिए, उसकी इमेज अच्छी से अच्छी बना के रखना, ये किसका वर्क होता है, प्राइम मिनिस्टर का होता है। द डेवलप ट्रस्ट अमॉन्ग्स पीपल एंड द प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग द सपोर्ट द पीपल, और इसको पीपल को भी सपोर्ट करना उनका काम होता है। प्रोवाइड करना, मोटिवेट करना पीपल को, जो बुरी सिचुएशन में, खराब सिचुएशन में लोगों का मनोधैर्य बढ़ाना। ओके, people and provide strong the support to the people who are victims of any disasters etc। तो ये सब उनके क्या हुए, फंक्शन हुए। किसके फंक्शन हुए, ये प्राइम मिनिस्टर को। क्या क्या प्राइम मिनिस्टर करते हैं, क्या क्या नहीं, उनके क्या रोल है, हाँ, ये सब रोल आपको मालूम होने चाहिए। और ये फंक्शन अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, राइट द फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो ये सब फंक्शन आपको राइट करना पड़ेगा। 5 के 5 फंक्शन 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए 4 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आप किसका फंक्शन पढ़ने वाले हैं हम, उसका क्या वर्क है, वो क्या करता है, क्या बेनिफिट देता है कंट्री को, क्या वर्क करता है, ये बताना है हमें। आप मिनिस्टर जैसे कि प्राइम मिनिस्टर और उसके अंडर में काम करने वाले जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो मिनिस्टर होते हैं। अब उनके फंक्शन क्या है वो देखते हैं। In a parliamentary form of the government, the council of ministers take initiative in the process of law making। और ये मिनिस्टर क्या करते हैं, लॉ मेकिंग करने का काम करते हैं। जैसे कि अब लॉ बनाना है किसी के ऊपर, तो लॉ बनाते समय कम से कम हाफ रिप्रेजेंटेटिव का उसको वोटिंग होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2/3 वोटिंग होनी चाहिए कम से कम। उसे ज़्यादा से ज़्यादा जिसकी वोटिंग होगी
फिर वो वहां पर पास हो जाएगा। 2 हाउस होते, एक लोकसभा एंड राज्यसभा, फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस ऐसे कहा जाता है। तो लोअर हाउस अपर हाउस, लोअर हाउस अपर हाउस भी बोलते हैं। अपर हाउस राज्यसभा होता है और लोअर हाउस लोकसभा होता है, ये लेजिस्लेटिव के पार्ट है। तो इसमें ये मिनिस्टर वर्क करते हैं। अब इसमें क्या वर्क करते हो, लॉ मेकिंग करने का काम होते हैं, फिर वहाँ पर वो बिल पास करते हैं, फिर राज्यसभा में, और उसके बाद साइन होती है प्रेसिडेंट, फिर वो लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। इन द लॉ मेकिंग द स्कीम पॉलिसी प्लान एक्सेट्रा। अब ये क्या वर्क करते हैं, स्कीम बनाते हैं कि कंट्री में क्या क्या करना है, कहाँ पर डेवलपमेंट करना है, कौन सी स्कीम स्टार्ट करना है, कौन सी पॉलिसी स्टार्ट करना है, इसके ऊपर वर्क करने का काम जो करते हैं वो मिनिस्टर होते हैं। और वो फिर प्राइम मिनिस्टर के उसके ऊपर सहमति लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर से पूछते हैं। ओके, फिर लास्ट में जाकर वो स्कीम में कन्वर्ट होता है, पॉलिसी में कन्वर्ट होता है। ओके, फिर पॉलिसी हमारे कंट्री में पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है, प्रधानमंत्री सड़क रोजगार योजना, ऐसी जो पॉलिसी पढ़ रहे थे हम इसके पहले, वो सब पॉलिसी है, स्कीम है। ऐसा प्लान बनाने का काम ये मिनिस्टर करती है, उनका फंक्शन हुआ। आर ड्राफ्टेड एंड डिस्कस एंड इंट्रोड्यूस इन द हाउस। और उसके बाद क्या करते हो, ये लॉ मेकिंग बनाने के बाद, पॉलिसी बनाने के बाद, स्कीम बनाने के बाद वो क्या करते हैं, सब मिलकर उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर डिस्कस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। और ये डिस्कशन कब करते हैं, बिफोर करते हैं, क्वेश्चन मेकिंग के पहले डिसीजन करते हैं, फिर बाद में वो वहाँ पर जो भी लोकसभा का स्पीकर होता है उसको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो ऐसा बनाने का काम, ऐसा वर्क करने का काम ये लोकसभा में ये मिनिस्टर करते हैं, ये आपको मालूम है। तो आपको इसमें फर्स्ट वाला जो मैंने बताया अच्छे से आपको याद रखो, फंक्शन ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर, उसका क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या करते हैं, लॉ मेकिंग करते हैं, स्कीम करते हैं, पॉलिसी प्लान करते हैं। ओके, और रिमेनिंग इसके जो फंक्शन है नंबर 2 और 3 ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे। नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।